सपने वो होते हैं जो नींद में सोने के वक्त आते हैं। सपने वो होते हैं जो नींद में सोने के वक्त आते हैं। दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ ड्रीम। सपने की सही परिभाषा सुनिए। सपने वो नहीं होते जो नींद में सोने के वक्त आए। सपने वो नहीं होते जो नींद में सोने के वक्त आते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको नींद में सोने ना दें। सपने वो होते हैं जो आपको नींद में सोने ना दें। इसी को ही ड्रीम बोला जाता है। ठीक है, अगर आप अपने ड्रीम पाना चाहते हो, आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स के सपने सच करना चाहते हो, तो आपके जो सपने हैं वो आपको लगातार आपको इंस्पायर करें। ठीक है, आपको नींद में भी आपको सोने ना दे, तब आप सक्सेस हो सकते हो। ये जो मैंने आपको सेंटेंस सुनाए दो, वो एक बुक मैंने पढ़ी थी, यू कैन विन, जिनके ऑथर हैं शिव खेरा जी, जिनके द्वारा ये बताई गई डेफिनेशन है। ये जो बुक है मैंने पढ़ी थी, बहुत ही अच्छी बुक है, आपको भी एक बार पढ़नी चाहिए। बट हाँ, अभी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर 12th आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, तब आप इसको जाके पढ़ सकते हो। बट हाँ, अभी आपकी जो लाइफ है इसको चेंज कर सके, आपके जो सपने पूरे कर सके, आपके पेरेंट्स के सपने पूरे कर सके, ये जो बुक है, आप चाहते हो आपका फिजिक्स अच्छा डेवलप हो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो फिजिक्स के, तो इसके लिए आपको फिजिक्स में ये दोनों बुक जरूर पढ़नी चाहिए। दिस इज द वन, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 1 एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 2। ठीक है, ये पार्ट 1 है और ये है पार्ट 2। ये दोनों पार्ट आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, इसके सारे न्यूमेरिकल्स एक बार सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपका फिजिक्स जो है वो डे और डे आपका जो कॉन्सेप्ट लेवल है वो बढ़ता जाएगा। इसका एक बार इसको प्रयास करना, डेफिनेटली आप जेडबलई और नीट दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हो। हम शुरू करते हैं एच.सी. वर्मा, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो टॉपिक चल रहा था, उसी को ही हम कंटिन्यू करते। एच.सी. वर्मा के बुक जो है, इनका सॉल्यूशन हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है कहानी, आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ वेक्टर ई डी एल बी वी बी एल एंड सी डी फाई बाई डी टी, द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। चलो, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है इसका, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमें। फर्स्ट यहाँ पे आपको दिया है ए में ई डी एल, तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई ई डी एल मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर बी पार्ट में देखो तो ये भी आपने देखा कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू बी वी एल होता है, और सी में भी फेराडेस लॉ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। डैट मीन्स कि ये जो है वो वोल्टेज है। ठीक है, क्या है, वोल्टेज। तो जो वोल्टेज है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप चाहते हो डिराइव करना, तो डब्ल्यू बाई क्यू, याद है इलेक्ट्रिकल वर्क डन, W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई क्यू। चलो, ये वर्क डन है, W इज व्हाट, दिस इज द वर्क डन। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं M1L2T माइनस 2 एंड Q इज इक्वल टू IT होता है, तो इसको आप लिख सकते हो A1 और T1। तो यहाँ पे हो जाएगा M1L2T माइनस 3 and A minus 1. This is the solution of first numericals। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स की ओर। चलो नेक्स्ट देखो कहानी क्या दी हुई है। नेक्स्ट कहानी में आपको दिया है द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज कंडक्टिंग लूप चेंजेस विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फ्लक्स इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। फर्स्ट आपको नोट करना है SI unit of A, B and C, and B if the magnitude of A, B and C is given 0.20, 0.40 and 0.60 respectively. Find the induced EMF at t is equal to 2 second. t is equal to 2 second पे हमें क्या फाइंड करना है, induced EMF फाइंड करना है। तो देखो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा कि E is equal to क्या होता है, डी फाई बाई
dt। तो आप इसका एक यूनिट लिख सकते हो कि भाई डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू dt। तो डेट मीन्स कि फ्लक्स का जो यूनिट होगा वो होगा वोल्ट इंटू सेकंड, वोल्ट इंटू सेकंड, ये फ्लक्स का यूनिट हम बना सकते हैं। चलो ये वोल्ट इंटू सेकंड है, तो यहां पे याद है आप लोगों ने 11th पढ़ा होगा कि फ्लक्स इज इक्वल टू एटी स्क्वायर, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, एटी स्क्वायर आप लिखो। तो फ्लक्स का यूनिट हुआ वोल्ट इंटू सेकंड, ए का हमें फाइंड करना है और टी का सेकंड स्क्वायर। तो यहां से एक सेकंड और सेकंड कैंसल, तो ए का फॉर्मूला आ जाएगा वोल्ट अपॉन सेकंड। दिस इज द वन फॉर्मूला। चलिए फिर सेम हियर, ऐसे ही फ्लक्स इज इक्वल टू बी टी आप लिख सकते हो। तो इसका वोल्ट इंटू सेकंड, बी का भी, बी के साथ एक टी है, इसका भी सेकंड, तो ये सेकंड और सेकंड कैंसल, तो बी का क्या आ जाएगा, सेकंड। चाहिए तो ये दो यूनिट हुए। तीसरा देखो, फ्लक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, सी कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी टी नहीं दिया है, तो हम सी का डायरेक्टली लिख सकते हैं वोल्ट इंटू सेकंड। चलिए तो ये तीनों यूनिट हो गए, ठीक है। ए बी सी जो हमें फर्स्ट आंसर बोला हुआ है ये हमने फर्स्ट फाइंड कर लिया। अब बी की ओर बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी इज गिवन, फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। चल तो इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है, तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, ई इज इक्वल टू होता है डी फाइव बाई डी टी, एंड पुट ऑल वैल्यूज, डी बाई डी टी की फ्लक्स की वैल्यू पुट करो। फ्लक्स हमें दिया है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। चलो इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप इसको लिख सकते हो 2AT प्लस बी। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ टू ए की वैल्यू क्या है 0.20 और टाइम कितने सेकंड पे फाइंड करना है 2 सेकंड, प्लस बी की वैल्यू है 0.40। चलिए फिर 2 इंटू टू 4, 4 इंटू 20 0.20, तो ये हो जाएगा 0.80 प्लस 0.40, तो आप इसको लिख सकते हो 1.20 वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। चलिए आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अगली कहानी दी हुई है। नेक्स्ट हमें दिया है इसमें, द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन वेरीज एज शोन इन फिगर। हाँ फिगर आपको नहीं दी है, अभी आ जाएगी। चलिए फिगर जो आपको दी हुई है वो इस तरह से है, देख सकते हो आप। हाँ यहाँ पे आपको ये फिगर इस तरह से दी हुई है, ठीक है। कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ in a conducting loop of area 2 into 10 raised to minus 3 meter square placed perpendicular to the field in each of the 10 millisecond interval shown. B part में in which interval is the EMF not constant? Neglect the behavior near the end of 10 millisecond interval. चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है। ये यहाँ पे 0.1, ये 0.2 और ये टॉप, ये जो है ग्राफ का यहाँ 0.3 है। मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। टाइम जो है वो मिली सेकंड में दिया है, ठीक है। अब फर्स्ट हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन कंडक्टिंग लूप 2 into 10 raised to minus 3 meter square placed perpendicular to field in each of the 10 millisecond interval shown. तो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है हर एक 10 मिली सेकंड का जो स्लॉट है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 के बीच। चलिए तो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो डेटा दिया है वो आप नोट कर सकते हो कि जो एरिया दिया है कोइल का वो है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर स्क्वायर। चलिए ये दिया है। फिर टाइम आपको dt
दिया हुआ है 10 मिली सेकंड आपको जो इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम 0 to 10 जो ए पार्ट है इसमें 0 to 10 मिली सेकंड में हम इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करते हैं। तो E इज इक्वल टू होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अब यहां पे आप लिख सकते हो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डी टी। हाँ, यहाँ पे फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स तो जीरो है। इनिशियल फ्लक्स क्या है? ये जीरो है। ये देखो, ये आपका इनिशियल फ्लक्स हुआ यहाँ पे, तो ये तो जीरो है। तो हम यहाँ पे फाइनल फ्लक्स अपॉन डी टी ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, फाइनल फ्लक्स जो है वो कितना है वो फाइंड करना है। तो बी इंटू ए अपॉन डी टी। चलो इसको और सॉल्व करें हम। बी आपको दिया है 0.01 इंटू एरिया दिया है 2 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम 10 मिली सेकंड। तो 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ 10 मिली सेकंड है। तो ये 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसल। ये 10⁻² होगा, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो आप इसको लिख सकते हो 2 मिली वोल्ट। दिस इज द 0 to 10 के बीच में। हाँ, और आगे साइन जो है वो माइनस है, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पे माइनस रखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा 0 to 10 सेकंड के बीच में, वो कितना होगा? वो होगा -2 मिली वोल्ट। यहाँ पे आया 0 से 10 में 2 मिली वोल्ट। अब हम फाइंड करते हैं 10 to 20 मिली सेकंड में ईएमएफ क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको दिया है E इज इक्वल टू सेम माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स जब आप करोगे अपॉन डेल्टा टी। तो जो फाइनल फ्लक्स है, फाइनल फ्लक्स माइनस B2 A माइनस B1 A अपॉन डेल्टा टी। चलिए, तो इसमें माइनस ए कॉमन निकल जाएगा, B2 माइनस B1 अपॉन डेल्टा टी। और जो एरिया है वो आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁻, कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइनल, ये देखो, ये दिया है 0.03 माइनस 0.01 डिवाइड बाई 10 मिली सेकंड। तो 10 इंटू 10⁻⁻3। चलो, ये 10⁻⁻3 ये 10⁻⁻3 कैंसल। यहाँ पे आपको मिलेगा -2 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 10। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट, और आप इसको लिख सकते हो -4 मिली वोल्ट। डैट मीन्स कि ये जो इंस्टेंट है यहाँ पे आपको मिलेगा 4 मिली वोल्ट। सेम ईयर ऐसे 20 से 30 में आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेगा +4 मिली वोल्ट, और 30 से 40 सेकंड में फाइंड करोगे तो वो मिलेगा 2 मिली वोल्ट, क्योंकि जैसा यहाँ पे आगे हो रहा है वैसे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे इंस्टेंट के इंड्यूस ईएमएफ है वो इस तरह से फाइंड कर सकते हो। चलिए, अब नेक्स्ट में आपको ऐसा बोला है कि भाई कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा रीजन होगा जहां पे इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। बी पार्ट में आपको क्या पूछा है कि ऐसा रीजन बताओ कौन सा एरिया है जहां पे इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो, ये तो कंटिन्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ये लाइन यहाँ पे जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो लिंक हो रहा है, वो कैसा है? कांस्टेंट, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन है। देखो कैसा है? स्ट्रेट लाइन।
तो यहां पे ई कांस्टेंट होगा, यहां पे ई कैसा होगा, कांस्टेंट। बट ये जो लाइन है वहां पे ई कांस्टेंट नहीं होगा, वो कंटिन्यू वेरी कर रहा है। देखो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। सेम ईयर यहां पे भी ऐसा है, ई जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। और 30 टू 40 मिली सेकंड में भी स्ट्रेट लाइन है, तो वहां पे भी आपको जो इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो बी में आप आंसर लिख सकते हो 10 टू 20 मिली सेकंड एंड 20 टू 30 मिली सेकंड जो है उस टाइम के दौरान इंड्यूस ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ये है न्यूमेरिकल्स नंबर 3। चलिए अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो फोर्थ कहानी में आपको दिया है कंडक्टिंग सर्कुलर लूप हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो एक लूप दिया है जिसकी रेडियस जो है, रेडियस वो आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है रेडियस, 5 इंटू 10⁻²। आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। चलिए फिर इसके बाद दिया है मैग्नेटिक फील्ड बी 0.5 टेस्ला एंड रिमूव फ्रॉम द फील्ड। इसको टाइम में जो यहाँ पे हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये फील्ड में से हमें लूप को हटाते हैं, तो वो टाइम दिया है। आप इसको dt या डेल्टा टी भी बोल सकते हो। दिस इज 0.5 सेकंड। कितना दिया है, 0.5 सेकंड। फाइंड द एवरेज ईएमएफ प्रोड्यूस इन द लूप ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये जो लूप है इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो हमें फाइंड करना है। चलिए तो देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। अब इसमें फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स ऐसा हम लिख सकते हैं अपॉन डेल्टा टी। चलिए अब यहाँ पे जब आप ये लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर कर दोगे तो फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लूप के साथ जुड़ने वाला जो फाइनल फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आप लूप को कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले जा रहे हो। तो वहां पे ये लूप के साथ जुड़ने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फाइनल जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो। इनिशियली जुड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, लूप जो है वो ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर भी अपवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। चलिए तो यहां पे हम लिख सकते हैं और इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी। चलिए अब इसको इनिशियल फ्लक्स को आप लिख सकते हो, दिस इज बी इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। बी जो है वो आपको, और इसको सिंप्लीफाई कर देते, एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। चलिए सारी वैल्यूज पुट करो तो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.5 टेस्ला, डेट मीन्स की 1/2। एरिया तो 3.14, आर की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम जो है वो 1/2 है, 0.5 सेकंड मीन्स 1/2। चलो तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसल, 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, और आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 7, दिस इज अप्रोक्सीमेट 75, और 0.14, तो आपको ये आंसर अप्रोक्सीमेट कुछ 78 इंटू 10⁻⁴ मिलेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 7.8 मिली वोल्ट। दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। ये जो लूप को पहले मैग्नेटिक फील्ड में था, मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, फिर इसके बाद 0.5 सेकंड में इसको क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया। तो ये लूप में जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, जो एवरेज ईएमएफ कितना होगा, 7.8 मिली वोल्ट। चलो तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर। ये रही कहानी आपके सामने। कहानी में आपको दिया है भाई कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया 1 mm स्क्वायर। लूप का एरिया
क्या दिया है, एरिया ऑफ द लूप, दिस इज द 1 mm स्क्वायर, 1 mm स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है ना, तो 10⁻⁻³ का भी स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है कहानी में, इज प्लेस्ड कोप्लेनरली, कोप्लेनरली मीन्स कि दोनों एक ही प्लेन में है, लूप भी और ये वायर, ये देखो वायर कोप्लेनरली विथ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये लूप कितने डिस्टेंस पे रखा है 20 सेंटीमीटर, कितने डिस्टेंस पे रखा है वायर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है। द स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट विच चेंजेस 10 एम्पियर टू 0, देखो अब इसमें यहां पे जो करंट है वो 10 एम्पियर पास हो रहा है और 10 को हम क्या करेंगे 0 करेंगे, कितने टाइम में, तो टाइम करंट दिया है पहले आपको 10 एम्पियर, फिर इसके बाद टाइम दिया है, तो टाइम इज गिवन 0.1 सेकंड। फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इन 0.1 सेकंड, तो ये 0.1 सेकंड में लूप के साथ कितना ईएमएफ जुड़ेगा वो फाइंड करना है। तो पहले 10 एम्पियर करंट जा रहा था, फाइनली हमने क्या कर दिया करंट 0 कर दिया, तो ऑब्वियसली ये लूप के साथ लिंक होने वाला फाइनल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा 0 ही होगा, फाइनल फ्लक्स लिंक विद द लूप, क्योंकि फाइनली आपने करंट क्या कर दिया 0 10 से 0 हुआ, तो ये लूप के साथ फाइनल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो क्या होगा 0 होगा। चलिए अब सेम जैसे हमने आगे पढ़ा था वैसे ही अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ इज इक्वल टू व्हाट डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, पुट ऑल वैल्यूज फ्लक्स, फ्लक्स मींस फाई एफ माइनस फाई आई अपॉन डेल्टा टी। चलिए फाइनल फ्लक्स जो है वो 0 है तो ये माइनस माइनस प्लस फाई आई अपॉन डेल्टा टी। अब फाइनल जो फ्लक्स है वो कितना होगा, तो वो बी इंटू ए अपॉन डेल्टा टी। चलो अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, हाँ वो आपको नहीं दिया है, तो आपको इसके लिए चैप्टर नंबर 4 अगर आपने पढ़ा हो तो वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी वायर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दिस इज द फॉर्मूला। देन पुट द वैल्यू ऑफ दिस फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ए अपॉन डेल्टा टी। नाउ पुट ऑल वैल्यूज, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, आई जो है वो आपको 10 एम्पियर दिया है, एरिया इज 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर इज ऑल्सो गिवन, दिस इज 20 सेंटीमीटर, तो हम इसे लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट किया, और 10 डेल्टा टी दिया है 0.1, डेल्टा टी कितना है दिस इज 0.1। अब यहां से जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल करो तो ये 2 पाई, ये 2, तो यहां से भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 10 और एक 10 इधर से कैंसिल, तो यहां पे आपको मिलेगा ये 10⁻⁻⁷ और ये 10⁻⁻�6, तो 10⁻⁻13 होगी, 10⁻⁻13 में से एक 10 पावर जाएगी तो कितना हो जाएगा 12, और ये और ऊपर जाएगी 2 रेस्ट, तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 10⁻² आपको मिलेगा 12, 12 में से 2 गया तो ये -10, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप। ठीक है, चलो आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।